जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बिहार की राजनीति की बात होगी और आज जो संतों का मेला लगा हुआ है बिहार में, तो ये संतों का जो मेला है उसमें राजनीति, अब वो राजनीति ढूंढ रही है आरजेडी, और कहीं न कहीं अब की बार आरजेडी की भी जमीन खिसकी हुई है। और दूसरा कि जो 17 महीने के लिए नीतीश कुमार के साथ आए तेजस्वी यादव, उनको लगता है कि युवाओं में एक परसेप्शन बना है कि ये जो रोजगार और जो लोगों को शिक्षक जो भर्ती हुआ, टीचर्स की नौकरी मिली, वो तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने दिया। जबकि बात इसके इतर है। बात यह है कि जो मुख्यमंत्री रहता है सारे डिसीजन उसके होते हैं, डिप्टी सीएम तो एक फॉर्मेलिटी होती है, और ये फैसला नीतीश कुमार का। फिर भी नीतीश कुमार को लग गया अब की बार जो मुस्लिम वोट है वो नीतीश कुमार को या फिर चिराग पासवान को या जीतन राम मांझी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बिल पारित हुआ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इसमें सारी विपक्षी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगाया। उनको लग रहा था कि किसी भी सूरत में ये पार्लियामेंट में पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और नीतीश कुमार इसको कोई सूरत में होने नहीं देंगे। मगर चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके जो परिणाम आए थे, उसके बाद ही जेडीयू के पूर्व सांसद लल्लन सिंह ने कह दिया कि हमें मुसलमान वोट नहीं देते तो हम इनको क्यों दें, मतलब ये जितने भी वेलफेयर के काम हम करते हैं हम क्यों करें। तो अब की बार चौकन्ना है नीतीश कुमार की पार्टी भी कि ये जो विशेष कौम है ये 90% से अधिक महागठबंधन को जाएगा। तो इससे अच्छा कि मैं बीजेपी के ही पिच पे काम करूं, और जहां बीच में जब कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते थे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो वहां पे समयाभाव या किसी कारण, क्योंकि उस समय आरजेडी और जेडीयू साथ में थी, तो आरजेडी नहीं चाहती थी कि बिहार में और खासतौर से पटना के गांधी मैदान में किसी तरह का कार्यक्रम बाबा बागेश्वर धाम का हो, और उन्होंने परमिशन नहीं देने दिया। तो इसके बाद उनका कार्यक्रम दूसरी जगह हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे पब्लिक उनके पास आई। अंत में उनको पब्लिक से अपील करना पड़ा कि आप इतनी संख्या में मत आओ, घरों से हमें आप देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, आपका श्रद्धा तो आपकी जो हाजिरी है वो वहां से भी लग जाएगी। मगर आज जब ये जो कार्यक्रम हुआ, एक कार्यक्रम का आयोजन किया पूर्व सांसद और मंत्री केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने। अश्विनी चौबे का एक लंबा इतिहास रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज कद्दावर नेताओं में थे। अब की बार ऐसा हुआ कि उनका टिकट काटा गया और दुर्भाग्य से वो सीट भी भाजपा जीत नहीं पाई। तो उन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसमें पूरे देश के संतों को, और सबसे पहले उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण सम्मानित राम भद्राचार्य जी को आमंत्रित किया।
जगत गुरु राम भद्राचार्य और उसके बाद उनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार को। तो महामंडलेश्वर कैलासानंद जी और परमहंस रामानंद सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, अनंत राज जी और यतिनानंद गिरी, ऐसे दिग्गज संतों को पूरे देश से उन्होंने मंच पे बुलाया और वहां पे बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुझे बिहार तो इस समय नहीं आना था, मगर ये मेरे अंदर जो खंत थी कि मुझे पिछली बार गांधी मैदान में कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिला, तो अगर ये मौका मिल रहा है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इन संतों ने वहां पे जाके जिस हिसाब से हिंदुओं से एकजुट होने की जो अपील की, बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि हम समस्त संतों को, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे एक तंज भी कसा कि अगर जिसकी 4 संतान होती है तो क्या वो चारों को एक बराबर नहीं मानता। तो ये बात तो उनके ऊपर सूट होती है कि एक बेटा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं और वहीं दूसरा बेटा जो तेज प्रसाद यादव है, उनका ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है, उसको घर से और अपने सारे जायदाद से, पार्टी से निकाल दिया। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब चारा खा गए तो बताए हम क्या खा लिए देश का। हमारा तो एक ही संकल्प है और इस संत समाज कभी झुकेगा नहीं। संत समाज देश के सारे हिंदुओं को हमेशा एकजुट करना चाहेगा। और बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि पूरा भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसकी शुरुआत बिहार से होगी, और जिस दिन 80% हिंदू एकजुट हो गए उसी दिन अपना देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी के घर पे ताजिया आया, क्योंकि आज मुहर्रम भी था। एक तरफ एकादशी, देवसैनी एकादशी, और यहाँ पे महाराष्ट्र में ये अपना आषाढ़ी एकादशी, जो कि रुक्मणी और विठल के दर्शन के लिए बरकरी समाज हजारों किलोमीटर चल के जाता है। तो इतने बड़े शुभ काम पे एक शब्द भी भगवान विष्णु के बारे में, जबकि खुद को यदुवंशी कहता है लालू परिवार, एक शब्द भी भगवान विठल या भगवान कृष्ण या देवसैनी एकादशी के लिए या चौमासा के लिए कोई पूजा अर्चना नहीं किया। पूरा परिवार और राबड़ी देवी तक देखा वो ताजिए को सलाम करते हुए दिखे। इवन उनको मालूम है कि अगर हिंदुत्व का काट अगर कुछ है तो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा जातिवादी गोलबंदी। तो मुझे बिहार के लोगों से यही अपील करनी है कि अगर लालू के कुकर्मों को देखते हुए अब की बार जितना भी यदुवंशी समाज है जो भगवान कृष्ण में विश्वास करता है, आज भगवान विठल और रुक्मणी के दिव्य दिन के उपलक्ष्य में, देवसैनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक संकल्प ले कि अब की बार किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताए। और यहाँ पे मंच पे भी आए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों ने हिंदुत्व के लिए, भगवान श्री राम के लिए, और एक ऐलान भी किया कि जैसे अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बना, वैसा ही बिहार के सीतामढ़ी में माँ सीता, माँ जगत जननी जानकी माँ का एक भव्य दिव्य मंदिर ये सरकार, बिहार सरकार बनाएगी।
और हिंदुओं के कल्याण के लिए आगे भी कार्य करेगी। तो अब ये नूरा कुश्ती चालू हो गया है। अब ये देखने वाला है कि क्या होता है बिहार में, किसकी सरकार आती है। मेरी तो यही उम्मीद है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत, एक प्रचंड जनाधार मिले और बीजेपी अपने एकमुश्त सरकार बनाए। तो जो भी माफिया राज या जो भी जंगल राज या जो भी कुछ भी है, पिछड़ापन है, वो सारे समस्या का समाधान होगा। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।